अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल ए दिल अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, तो हम बात करेंगे आइंदा आने वाली लास्ट एपिसोड्स के बारे में कि क्या रोहाम को मलिहा के दिल की सच्चाई पता चल जाएगी और क्या रोहाम मलिहा को छोड़कर सना से शादी कर लेगा या फिर रोहाम वाकई बच्चा हो जाने के बाद मलिहा को तलाक भिजवा देगा और शकीला बेगम जो कि मोहित की जिंदगी को बर्बाद कर चुकी हैं, क्या वो ऐसे ही अकड़ी रहेंगी या फिर फिजा उनकी बेटी उनकी जिंदगी को अजाब बना देगी। और अब रोहाम मोहित के साथ क्या चाल चलने वाला है, तो ये बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाकिम अली सना को बताए बगैर रोहाम के वालिद के पास न सिर्फ सना का रिश्ता मांगने के लिए चले गए बल्कि अपनी तमाम तर गलतियों की तलाफी भी करने लगे और बताया कि मैं असल में ताकत के नशे में जिस तरह से अंधा हो गया था और फिरौन ही बनकर बैठ गया था, मुझे तो अंदाजा ही नहीं हुआ कि मैं अपनी इकलौती और लाडली बेटी के साथ कितना बुरा कर गया हूँ। उसकी खुशियों का कत्ल कर बैठा हूँ। अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी में उसे वो तमाम खुशियाँ लौटाना चाहता हूँ जो उसका हक है और मैं समझता हूँ कि रोहाम ही वो वाहिद लड़का है जो मेरी बेटी को खुश रख सकता है। अब चूंकि रोहाम के वालिदैन जिस तरह से मलिहा के घर से मायूस होकर लौटे और उन्होंने अपनी आंखों से वो सारा मंजर देखा जहां पर मोहित भी मौजूद था और उसकी सारी बातें भी सुनी जिन्हें मलिहा और उसकी पड़ोसन खाला इफ्फत ने तो झुटला दिया, मगर रोहाम के वालिदैन समझ गए कि मलिहा ही गलत है और अब वो रोहाम की जिंदगी के लिए परेशान है कि किसी तरह रोहाम सना से शादी कर ले और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि रोहाम जो कि अब फैसला कर चुका है कि वो ना ही मलिहा को अपनाएगा और ना ही सना से शादी करेगा बल्कि वो अपने बच्चे के साथ जिंदगी गुजारेगा। और इसी के साथ सना ने भी जब ये देखा कि रोहाम और मलिहा की सेपरेशन हो चुकी है तो वो भी रोहाम से मिलने गई ताकि उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सके। सना आज भी रोहाम से बहुत मोहब्बत करती है। इसी के साथ अब सना ने रोहाम को ये भी बताया कि जब तुम्हारा रिश्ता आया तब मेरे डैड ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं अगर कबीर से शादी नहीं करूंगी तो वो तुम्हारी फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे। तब मैं डर गई थी और तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को मैं किसी भी नुकसान से दो चार होता हुआ नहीं देख सकती थी, लिहाजा मैंने जो कुछ तुमसे लास्ट टाइम कहा था वो सब मैंने हालात से मजबूर होकर कहा था। मगर हकीकत तो ये है रोहाम कि मैं एक लम्हे के लिए भी तुम्हारी याद से गाफिल ना हुई। ऐसा लगता था कि हर लम्हा तुम मेरे साथ हो, कहीं मेरे आसपास, और मैं चाहती हूँ कि अब हम दोबारा से अपनी जिंदगी की वहीं से शुरुआत करें, क्योंकि अगर कुदरत ने हमें दोबारा मिलाया है तो हो सकता है कि हमारा साथ आइंदा आने वाली जिंदगी में बसबत असर लाए। मगर सना की ये सारी की सारी बातें सुनकर रोहाम ने तो माजरत कर ली कि वो इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। हाँ, अलबत्ता सना, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और दोस्त बनकर ही साथ रहना। इस बात पर सना भी राजी हो गई कि चलो ऐसे तो ऐसे ही सही। और अब नाजरीन, मोहित तो अपनी माँ को अकेला छोड़कर अपने दोस्त के घर चला गया है, लेकिन वो मलिहा से अभी भी दस्तबरदार नहीं हुआ है। अभी भी मोहित यही चाहता है कि किसी तरह से मलिहा को तलाक हो और वो बर्बाद हो जाए। मोहित तो जिद में अपनी भी और मलिहा की जिंदगी भी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इसीलिए वो फिर से रोहाम के ऑफिस जाकर उसे धमकाता है कि अगर उसने तलाकनामे पर साइन नहीं किए तो बहुत बुरा होगा, जिस पर रोहाम कहता है कि जब तक अपने बच्चे की मैं कस्टडी अपने नाम नहीं करवा लूंगा तब तक मैं किसी भी कागज पर दस्तखत नहीं करूंगा। मुझे मलिहा से या उसकी जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है। अब रोहाम मोहित से कहता है कि तुम इंतजार करो, अगर तुमने मेरे बच्चे को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। तो नाजरीन, अब रोहाम जब ऑफिस से घर जाता है तो ये सारी बात जाकर अपनी माँ को बताता है कि मोहित ने ऑफिस आकर मुझे तलाक के लिए किस तरह से फोर्स किया हुआ है। अब उस पर उसकी माँ कहेगी कि बेटा, अव्वल तो इस हालत में मलिहा को तलाक हो ही नहीं सकती है, और दूसरी बात ये कि हम भी मलिहा के घर गए थे, वो लड़का वहीं पर मौजूद था। हमें भी यकीन करना पड़ा कि किस तरह ढिठाई के साथ वो मलिहा के सामने तलाक का जिक्र कर रहा था।
کہ मलिहा खुद ये सब कुछ चाहती है। ये सब देखकर तो बेटा मुझे और तुम्हारे बाबा को बहुत ही दुख हुआ कि जिसे हम इतनी प्यारी लड़की समझते थे उसने हमें और तुम्हें भी धोखे में रखा। अब यहाँ पर रोहाम अपनी माँ से कहेगा कि मेरी अना, मेरा अपनी जात पर गुरूर सब खाक में मिला दिया है उसने। अम्मी, मैं मलिहा को कभी भी माफ नहीं करूँगा। अब इसी के साथ मोहित की बहन फिजा भी अपनी माँ की खूब क्लास लेने वाली है कि किस तरह वो अकेली घर में बैठी रह गई हैं और जो कुछ मोहित के साथ उन्होंने किया है वो किसी तरह से भी काबिले माफी नहीं है। कैसी माँ है जो अपने बच्चे की खुशियाँ खा गई और अभी भी उसकी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश किए चले जा रही हैं। जैसे चाहती हैं कि मेरा बेटा बस मेरी गुलामी में रहे। मैंने बेवगी में उसे जिस तरह से पाल पोस कर जवान किया है तो वो मेरा ताबेदार बनकर जिंदगी गुजारे। मोहित की बहन फिजा भी अब अपनी माँ को जब अकेले बैठे देखेगी तो पूछेगी कि आप इतनी कमजोर पड़ गई हैं कि अब सब कुछ हाथ से निकल गया है, आपका बेटा आपको छोड़कर चला गया है। तब शकीला बेगम भी खड़ी होकर खूब तन कर कहेंगी कि मैं अपनी कमजोरी किसी पर जाहिर नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं फौलाद की तरह हूँ, ना टूटती हूँ और ना ही झुकती हूँ। तब मोहित की बहन फिजा कहेगी कि वाह, आप तो इतनी बहादुर हैं कि अपनी जात पर अपने बच्चों की खुशियां और उनका सुकून तक वार देती हैं। और अब नाज़रीन, इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ मोहित भी जब रोहाम से मिलकर दोबारा से मलिहा के घर चला जाता है उसे बताने के लिए कि अब रोहाम ने क्या कहा है। और यहाँ पर तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है कि मलिहा के घर का दरवाजा क्या हर वक्त खुला ही रहता है कि जब चाहे कोई भी मुंह उठाकर आ जाए और मोहित भी अचानक ऐसे ही अंदर आ जाता है बिना इजाजत के, या फिर पड़ोसन खाला भी इस बात का ध्यान नहीं रखती है और फिर मोहित को धक्के देने के बाद ही दरवाजा बंद होता है और कुंडी लगाई जाती है। ये भी एक अजीब ही सूरत हाल है। बहरहाल यहाँ मोहित मलिहा से कहेगा कि रोहाम को सिर्फ अपना बच्चा चाहिए, उसके फौरन बाद वो तुम्हें तलाकनामा साइन करके भिजवा देगा। उसने मुझसे वादा किया है मलिहा, यकीन करो बस अब थोड़ा सा ही वक्त है कि हम एक हो सकेंगे। लेकिन मलिहा मोहित की बात सुनकर उसे कहती है कि कामयाब हो गए ना तुम मेरी जिंदगी को बर्बाद करने में। यहाँ मोहित अपनी मोहब्बत का उसे यकीन दिलाएगा और कहेगा, मलिहा मैं तो मोहब्बत करता हूँ तुमसे, मैं कैसे तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करूँगा, बल्कि मैं तो तुम्हें आबाद करना चाहता हूँ। देखो उस रोहाम को जरा, जिसे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, किस तरह वो अपनी जिंदगी में खुश और मुतमईन है। जिंदगी तो तुम्हारी खराब हो रही है और मैं तुम्हें बिखरने से बचाना चाहता हूँ। मलिहा मोहित की मोहब्बत का जवाब देते हुए कहेगी कि नफरत करती हूँ मैं तुमसे, इतनी नफरत कि तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती हूँ। और वहीं अब मलिहा की तबीयत बिगड़ने लगेगी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेगी, जहां उसकी खाला इफ़्फ़त और मोहित उसे संभालेंगे और उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, जहां अब मलिहा की डिलीवरी का टाइम आ जाएगा और मलिहा के बेटा हो जाएगा। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जब रोहाम ऑफिस में बैठा किसी काम से ड्रॉ खोलेगा तो उसे वो लेटर नजर आएगा जो उसे सेक्रेटरी ने लाकर खास हिदायत देकर कहा था कि ये कोई खास बंदा देकर गया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। मगर रोहाम अभी खोलने ही लगा था कि मीटिंग की अर्जेंट कॉल पर उसे फौरी तौर पर निकलना पड़ा और वो उस लेटर को ना पढ़ सका। अब जबकि फाइनली रोहाम वो एनवेलप खोलता है तो उसे मलिहा की लिखाई में तहरीर किया हुआ खत देखकर हैरत का बहुत बड़ा झटका लगता है और जब वो खत पढ़ लेगा तो बहुत ही ज्यादा पशेमान होगा कि मैंने मलिहा के साथ क्या किया। वो मुझे अपनी सफाई में कुछ बताना चाहती थी मगर मैंने उसे एक मौका भी ना दिया और उसे इस भरी दुनिया में तन तनहा छोड़ दिया। मलिहा की रोहाम से मोहब्बत और अपने बच्चे के बारे में पढ़कर रोहाम के जिस्म से जैसे जान ही निकल जाएगी और वो फूट फूट कर रो पड़ेगा कि कितनी देर कर दी है मैंने। मलिहा तुम मुझे ये सब बताना चाहती थी और मैंने तुमसे मुंह फेर कर रखा। अब रोहाम रो रहा होगा कि अचानक उसकी माँ की कॉल आएगी और वो उसे बताएंगी कि इफ़्फ़त का फोन आया था, मलिहा के बेटा हुआ है मगर मलिहा की जान खतरे में है, हमें फौरन से पेशतर हॉस्पिटल पहुंचना होगा।
अब यहाँ पर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि नाजरीन, मलिहा शायद इस दुनिया में ना रहे, क्योंकि उसे मोहित ने जो बात बताई कि बच्चा होते ही रोहाम खुद तलाकनामा भिजवा देगा, इस बात का मलिहा के दिल दिमाग पर बहुत गहरा असर होगा और मुझे नहीं लगता कि मलिहा बच पाएगी। लेकिन हो सकता है कि मलिहा को ब्लड की कमी हो और उसका ब्लड ग्रुप रोहाम से मिल जाए, जो मलिहा के लिए दिलो जान से देने के लिए राजी हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि इस तरह से मलिहा की जान बच जाए। फिर रोहाम मलिहा के पास खुद अपनी गलतियों की माफी मांगने आएगा और उसे उस खुशी के मौके पर माफ करने के बाद सीने से लगाकर अपनी नई जिंदगी का आगाज करेगा। तो ड्रामे की ऐसी एंडिंग दिखाकर तो फैंस का दिल खुश हो जाएगा। वहीं मोहित को भी सजा के तौर पर रोहाम पुलिस कंप्लेंट करवा के उसे जेल भिजवा देगा, जहां ये खबर सुनकर शकीला बेगम तो शायद बिस्तरे मर्ग पर चली जाएं। उस औरत का अंजाम तो जरूर दिखाना चाहिए। और रही सना, तो वो बेचारी जिसका कोई कसूर भी नहीं था और उसे बिना किसी कसूर के जिंदगी में इतनी तकलीफों और मसाइब का सामना करना पड़ा, अब वो अकेले तन्हा रह जाएगी या शायद उसे भी कोई अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? ड्रामे की एंडिंग हैप्पी होनी चाहिए या ये ड्रामा जाते जाते सबको दुखी कर जाएगा? मलिहा और रोहाम एक ना हो सके तो क्या सना को रोहाम के साथ दिखाकर ड्रामा एंड किया जाएगा और क्या सना रोहाम के बच्चे को भी कबूल कर लेगी? इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।